आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस, हम सब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। स्टॉक भी काफ़ी वाइडली ट्रैक होता है। देश की सबसे बड़ी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये। 1998 में शुरुआत हुई थी। 1999 में दिल्ली से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट खरीदा था इन्होंने गेल के। लगभग 30 से ज़्यादा जिलों में कंपनी का कारोबार है। वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स है। और ऑफ कोर्स जब भी इस क्षेत्र में खबर आती है, ज़्यादा इम्पैक्ट भी इस कंपनी पर आपको आते हुए दिख रहा है। हमारे साथ आज शो में जुड़ रहे हैं संजय कुमार साहब, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर का काफ़ी इंप्रेसिव बैकग्राउंड है स्पेस में। 35 साल से ज़्यादा का अनुभव है इस सेक्टर में। और आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक है सर के बाद। इसके बाद इग्नू से एमबीए किया है। आईएसबी का लीडरशिप प्रोग्राम किया है सर ने। और साथ ही बिजनेस प्लानिंग और ग्रोथ में आईएम लखनऊ से भी सर जुड़े हुए थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। तीन चार चीज़ों पर आपसे बात करनी है सर, बट शुरुआत करेंगे एक एक्सक्लूसिव खबर जो आज सुबह ही हमारे रिपोर्टर ने हमें बताई थी। सरकार की तरफ से एलएनजी कॉरिडोर पर बातचीत चल रही है और ऑलरेडी उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशंस भी इस पर शुरू कर दिए हैं। ऐसी हमारे पास खबर आई है। 2 पायलट कॉरिडोर्स भी शुरू कर दिए हैं। फोकस है कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए, नेटवर्क बढ़ाया जाए और अडॉप्शन भी बढ़ाया जाए, स्पेशली ऑटो सेक्टर की तरफ से, बाकी इंडस्ट्रियल यूज की तरफ से भी। जरा इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? क्या आप भी इस चर्चा का हिस्सा बने हैं या क्या कुछ प्लान किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को नमस्कार करना चाहता हूं। एलएनजी कॉरिडोर जो है वो एक सरकार की नीति के अंतर्गत है। और जो अगला 10 साल है उस समय जो हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट है वो एलएनजी पे शिफ्ट हो सकता है। तो एलएनजी कॉरिडोर एक योजना है जिसके अंतर्गत बड़े बड़े जो हाईवेज हैं उसके ऊपर हम एलएनजी फ्यूलिंग स्टेशन बनाएंगे। तो सारी कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही हैं और आईजीएल भी इसका हिस्सा है। हम भी 5 एलएनजी स्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा एक एलएनजी स्टेशन ऑलरेडी अजमेर में चालू है। कई जगह पे इस तरीके से कॉरिडोर बनेंगे और प्लान ये है कि लगभग 300 एलएनजी स्टेशन अगले 5-6 साल में हाईवेज के ऊपर, स्पेशली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और जो मेजर रोड्स हैं उसके ऊपर आ जाए, जिससे कि जो ट्रक है, हैवी ट्रक्स, उनकी फ्यूलिंग टोटली एलएनजी पे शिफ्ट हो जाए। ये एक काफी अच्छी नीति है, काफी अच्छी प्लान है और इससे एमिशंस के कंट्रोल करने में, डीजल को सब्स्टिट्यूट करने में काफी सफलता मिलेगी। और सर इसमें आपका योगदान या आपका हिस्सा कितना हो सकता है? कितने स्टेशन आपके बन सकते हैं? कहाँ का कुछ इस पर भी प्लानिंग हुई है सर? जी, तो हम लोग अजमेर में, जैसा मैंने बताया, एक एलएनजी स्टेशन ऑलरेडी हमारा चल रहा है। इसके अलावा जो भी हमारे जीए हैं, जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, जैसे कानपुर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, रेवाड़ी है, इन सब में हम प्लान कर रहे हैं टोटल 5 एलएनजी स्टेशन लगाने की प्लानिंग चल रही है। ऑलरेडी हम लोग जमीन के लिए स्काउट कर रहे हैं। जैसे ही जमीन हमें मिल जाएगी, इक्विपमेंट्स ऑर्डर करेंगे और उसको कमीशन करेंगे। एक एलएनजी स्टेशन बनाने में जमीन मिलने के बाद लगभग 1 साल का समय लगता है, 9 महीने से 1 साल का। चलिए सर, तो अच्छा है, बड़े प्लान बन रहे हैं और आपका भी इसमें अच्छा योगदान रहेगा। सर दूसरी जो डेवलपमेंट आपकी स्पेस में हुई है वो है गैस प्राइसिंग को लेकर। अब मंथली रिवीजन होने वाला है। रिसेंटली हमने देखा कि इस महीने के प्राइसेस भी आए थे। जरा बताइए, पिछली रेजीम जहां पर साल में 2 बार होता था, वहां से अब मंथली रिवीजन हो रहा है। क्या एग्जैक्टली इम्पैक्ट हुआ है? 2 महीने हो गए इस स्ट्रैटेजी को भी इम्प्लीमेंट हुए, कैसे इस पर कामकाज हो रहा है अब? देखिए, 9 अप्रैल से जब से ये नया जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो लागू हुई है, हमारे लिए जो दाम है वो सेम रहेगा। अभी इस महीने भी मोस्ट लाइकली ये $6.5 पर MMBTU पे ही रहेगा। पिछले महीने और उसके पिछले महीने भी उतना ही था। तो जो दाम कैलकुलेट होता है वो 10% ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल पे होता है। लेकिन उसमें एक सीलिंग लगी हुई है $6.5 की, जो कि जो नई प्राइसिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, डॉक्टर किरित पारेख कमेटी रिपोर्ट, उसके हिसाब से हुआ है। और उससे सीजीडी कंपनीज को काफी ग्रोथ के लिए उनको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बिकॉज उनका दाम में प्रिडिक्टेबिलिटी है। उनकी दाम अगले 3-4 साल तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या दाम होगा उनका। अगर आप ब्रेंट की बात करें, ब्रेंट एक काफी प्रेवलेंट इंडेक्स है इंडियन मार्केट के लिए। तो ये काफी अच्छा कदम है और इससे सीजीडी कंपनीज के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी।
चलिए, अच्छा है सर। एपीएम गैस का क्या शेयर है करेंटली, क्योंकि सरकार ने कहा था कि एलोकेशन 94% होना चाहिए, बट सुना ऐसा जा रहा है कि फिलहाल 88% पर है। आप क्या इस पर लाइट दे सकते हैं सर? वही 87-88% जो सीएनजी और पीएनजी, हम घरों में पीएनजी देते हैं और जो सीएनजी बेचते हैं उसके परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं। 88-87% हमें मिलती है गैस, एपीएम नॉन एपीएम गैस। उसके अलावा हम इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल के लिए अलग से गैस खरीदते हैं। तो ये 88% का आंकड़ा जो आपने बताया ये सही है। 88% पर ही है इस फिलहाल। अच्छा सर, जरा अपने मार्जिन आउटलुक पर बात करेंगे। हमने देखा है कि आपके जो मार्जिन है वो करीब 11.5% से बढ़कर 12.5% के हो गए, बट आपके सामने जो एमजीएल के मार्जिन हैं वहां पर हमने 15% से करीब 24% का एक्सपेंशन देखा है। तो आपका आगे का मार्जिन आउटलुक क्या बनता है सर? थोड़ा इस पर क्या प्लान्स हैं इस समय? देखिए, हर कंपनी की अपनी नीति होती है और एमजीएल की नीति के बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। आईजीएल में हम लोग एक्चुअली जो कन्वर्जन रेट है उसको काफी उसको हम उसमें ग्रोथ करना चाहते हैं और इसलिए हम लोग मार्जिन उतनी ज्यादा नहीं रखते हैं। हमारा जो आज की प्लानिंग है, इस साल की मार्जिन हम 7.5 से 8 रुपए के लगभग में रखेंगे, जिससे कि हमारा वॉल्यूम में ग्रोथ आए। जो 8.25 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे हम आज बेच रहे हैं उसको हम 9 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे तक ले जाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। उसके लिए हम कार्य भी कर रहे हैं, कैपेक्स भी कर रहे हैं, हर ज्योग्राफिकल एरिया में नई नई लाइनें कमीशन कर रहे हैं। ऑलरेडी 2-3 लाइनें हमारी कमीशन हो गई हैं, कुछ और होने वाली हैं। तो प्राइसिंग में हम एक मॉडरेट व्यू रखते हैं। मॉडरेट व्यू का मतलब है 7.5 से 8 रुपया। आज के दिन हम 7.5 रुपया पर मीटर क्यूब से ज्यादा का EBITDA हमें मिल रहा है। ओके सर। और ग्रीन हाइड्रोजन पर कोई प्लान्स? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमने एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट हमारे बोर्ड ने अप्रूव किया है, जो कि हम डासना के आसपास सेटअप करेंगे। डासना गाजियाबाद में एक जगह है जहां से हमारा पाइप नेचुरल गैस का नेटवर्क भी आता है। तो उसमें हम लगभग 4% गैस ब्लेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की। और ये चूंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव हो गया है तो इसके लिए अब हम कार्य कर रहे हैं जोर शोर से, जिससे कि पहला हमारा प्लांट है। उसके बाद 2 और प्लांट हम एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसी इसी कैपेसिटी की लगभग। और केपेक्स कितना होगा सर इसके लिए? कैपेक्स अभी आएगा ये 150 करोड़, ये और उससे ज्यादा भी हो सकता है। अभी कैपेक्स एक्चुअली इन चीजों का जो हाइड्रोजन है साहब, इसकी जो कैपेक्स होती है ये हर महीने बदलती रहती है। तो इसके बारे में इस तरीके से कुछ भी अभी कहना उतना उचित नहीं रहेगा। जब जब आ जाए ऑफर हमारे पास उस समय हम बताएंगे। चलिए सर, बट प्लान्स बढ़िया है एक्सपेंशन के। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन में है, साथ ही खुद का कारोबार भी आप एक्सपैंड कर रहे हैं, और ये गैस कॉरिडोर की जो बात कर रही है उसमें भी आपका एक्टिव रोल है। बिजी रहने वाले कंपनी सर, और हम भी ऑफ कोर्स क्लोजली ट्रैक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए संजय कुमार साहब, और जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।